नमस्कार, मैं इंद्रेश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैंने इसके पहले जो आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो कृपया जाकर के क्लास देख लेने, क्योंकि इसके पहले भी मैं एचसीएफ और एलसीएम को कंटिन्यू कर चुका हूं और एचसीएफ और एलसीएम के थोड़ा आगे जो मेरी क्लास है उसको वहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आपको मतलब जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। और आपका जो बेस है उसे मजबूत करूँगा। जब बेस मजबूत होगा तो ट्रिक मजबूत होगा, ट्रिक भी लग जाएगी। और जब बेस नहीं मजबूत होगा ट्रिक काम नहीं करती है वहाँ पे। फिर अगर आपने बाई चांस ट्रिक सीख भी ली तो परीक्षा टाइम में जो ओवरलोड होता है, जो लोड होता है, जिसकी टेंशन होती है, उस टेंशन में आप भूल भी सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आप बेस मजबूत कीजिएगा। ठीक है, चलो। सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है। यदि इनकी महत्तम समापवर्तक 17 हो तब तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं में क्या अंतर है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब बताना है। संख्याएं क्या है? 3:5:9। दिख रहा है? दिख रहा है। माना संख्याएं मतलब 3x, 5x, 9x मान लीजिएगा। ठीक, मान ली मैंने। माना संख्या कितनी है? 3x, 5x, 9x। अब भाई तीन तो यहाँ कहीं कॉमन नहीं है, इसलिए 3, 5, 9 ये कोई नंबर क्या नहीं है, मासा नहीं है। मतलब ये 3, 5, 9 ये किसी का एचसीएफ नहीं हो सकते भाई साहब, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन नहीं, यहाँ से 5 कॉमन नहीं, यहाँ से 9 कॉमन नहीं है। तो क्या करें भाई साहब, एक्स को हम मान लेते हैं मासा, मतलब एचसीएफ। तो क्या ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ मानना है। जबकि मेरे पास भैया एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ बराबर दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चाहे महत्तम समापवर्तक बराबर 17 दिया है। और यहाँ मतलब दिया नहीं, हो नहीं सकते। तो हम एचसीएफ बराबर मान लेते हैं भैया 17। मेरा एक्स का मान कितना है? 17। बड़ी तथा छोटी संख्याओं में क्या अंतर है? मतलब ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। ये बड़ी संख्या है 9x और ये छोटी संख्या है 3x। इनमें मेरे से अंतर पूछा गया है। इसका मतलब x का मान मेरा कितना हो गया? 17 हो गया। तो देखो 9x माइनस 3x कितना आएगा भैया मेरे पास? 6x आ गया, मतलब 6। 9x माइनस 3x, जब 9x माइनस 3x तो मेरे पास कितना है? 6x। अब x का मान कितना है मेरा? 17 है, तो 6 गुणे 17, 17 छंगा 102। बस सवाल सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे से भैया। अब देखिएगा दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है भैया कि दो संख्याओं का योग 272 है। दो संख्याओं का योग कितना भैया? 272 है। यदि इनके महत्तम समापवर्तक मतलब इनका एचसीएफ कितना हो? 34 हो। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिनका योग, जिनको जोड़ने पर वो बेचारी कितनी होती है भैया? 272 के बराबर हो रही हैं। उनका हमें निकालना क्या है ये बताओ। बताओ भैया हमें क्या निकालना है? उनका हमें निकालना है, संख्याएं याद करनी है। मेरे पास मासा दिया है और लासा भी निकालना है, समझो। क्योंकि हम जब संख्याएं निकाल लेंगे तो लासा अपने आप निकल आएगा। उनका योग 272 दिया है। चलो भैया शुरू करते हैं। अब मेरे पास कितना महत्तम समापवर्तक कितना दिया? 34 दिया है। माना संख्याएं मान लेते हैं। क्या मानेंगे? संख्याएं बताओ। चलो माना संख्याएं, देखा देखा, माना संख्याएं बराबर कितनी आएंगी? 34x कामा 34y, ये 34 है, इसी से मान लेते हैं। संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है अभी देखते हैं। 34x प्लस 34y बराबर 272। तो मतलब 34 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस y बराबर 272। तो x प्लस y बराबर
272 है भैया। इस 34 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा, 8 चक्कू 32 के 2, 8 3 24 3 27, 8 आएगा। ठीक, x प्लस वाई का मान कितना गया भैया मेरे पास, x प्लस वाई का मान कितना है मेरे पास, 8 आया। बताओ भाई, x प्लस वाई का मान कितना है मेरे पास, 8 आया। जब x प्लस वाई का मान 8 आया तो हम अब इसी से मान लेते हैं। मान कैसे मानेंगे बताओ, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याओं का योग 272 है, महत्तम समावर्तक मेरा 34 है। अब देखो x प्लस वाई, एक्स बराबर कितना है भैया, 8 है। तो देखो x का मान कितना माने बताओ, x का मान हम 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, कितना मान सकते हैं, x का मान हम 1 भी मान सकते हैं, y का मान हम 5 भी मान सकते हैं, और y का मान हम 7 भी मान सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं 3 कैसे मान सकते हैं। देखो मेरे पास कितना है, पहले हम इसको मानेंगे एक को। ठीक है, 34 गुणे 1, तो पहली संख्या कितनी आ गई, 34। y बराबर 34 गुणे 7, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 के 8, हाथ से लगा 2, 7 तियाँ 21 और 2 21 और 2 23, 238 हो गए। अब देखिएगा हम 3 कैसे मानेंगे, 34 गुणे x बराबर 3, y बराबर 5 मानने पर 34 गुणे 3, 3 चक्कू 12 के 2, 3 चक्कू 12 के 2, और 3 तियाँ 9 और 1 भैया 10, 102 हो गया। 34 गुणे 5, 5 चक्कू 20 को 0, 5 तियाँ 15 और 2 17, 170। अब भैया आप कहोगे कि x बराबर वो 4,4 भी तो 8 होता है, 4,4 8 नहीं होगा। 4,4 8 इसलिए नहीं होगा भैया क्योंकि जब हमारे पास यहाँ 34 गुणे 4 होगा, मेरा HCF कितना है, 34 है, और यहाँ फिर 4 भी कॉमन होगा, यहाँ भी 4 कॉमन होगा, तो 34 चक्कू हो जाएगा, वो सबका सब कॉमन में चला जाएगा, इसलिए 4 कैंसिलेशन में जाएगा। अब भैया आप कहोगे ये तो गलत बात है कि 6,2 भी तो होता है, उसको भी मानिएगा। चलो मैंने मान लिया आपकी बात को। जब 6,2 को मानेंगे भैया हम, तो क्या कहा, 2 तियाँ 6, मतलब इधर से भी 2 कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन, बेचारा 3 बचेगा खाली पीली में, तो 34 दूना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ तो मासा कितना हो जाए, हो रहा है इसका 68 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये 2 ही नंबर हैं, चाहे आप 1,7 मानिएगा या फिर 5,3 मानिएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम अगला सवाल लगवाते हैं आपको। वो है अधिकतम संख्या जो 324, 486, 513 को पूर्णतया विभाजित करती है, कौन सी संख्या है। चलो 324 और 486 को तथा 513 को, पहले 324 और पहले क्या करें भैया, पहले 324 और 486 को हम हल करते हैं। ठीक है, चलो 324 और 486 इसी को हम हल करते हैं। तो 324 से कम 324, 6 से 4 गया 2, 8 से 2 गया 6, 4 से 3 गया 1, 162 बचा, इधर 324 लिख दीजिएगा। कितना आएगा, 2 दूनी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 1 कम, 2 1 हासिल 3, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। चलो ये बेचारे 513 हैं, तो इसको हम किससे भाग देंगे, 162 से, 162। अब हमें कितना लिखना है, 513 लिख दिया। अब इसको हम भाग देते हैं, कितना जाएगा बताओ, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड हो या ना, इससे मेरे को मतलब नहीं, लगभग इसके पास में पहुँचना चाहिए। तो कितना जाएगा बताओ भैया, 148, 480, 483 और 3 दूनी 6, 486 जाएगा।
2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 48, 486 हो गया भैया। यहाँ बचा तो 13, 13 से 6 गया 7, और यहाँ कितना बचा 0, यहाँ से लिए दाई 10 की, 10 से 8 गया 2, कितना बचा मेरे पास 27। यहाँ कितना है 162, नोट कीजिएगा 162 को। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 सते 42 का 2, 6 दूनी 12 और 4 16, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालना है बताओ, वह कौन सी संख्या है, वह संख्या मालूम हो गई कौन सी भैया, संख्या कितनी है बताओ, अधिकतम संख्या से मतलब वह अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को फाइंड आउट करनी थी, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 27 है इसमें से, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितनी है 27 है, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई 27। एक सवाल देखिएगा ये अच्छा सवाल है, जो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8.4 मीटर, 12 मीटर और 8.4 मीटर है। यदि उस बरामदे पर अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स बिछवाने हो तो वैसे टाइल्स की संख्या क्या होगी। बताओ वैसे टाइल्सों की संख्या क्या होगी। बरामदे की मतलब क्या है, बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 8.4 मीटर दी गई है। कितना दी गई 12 मीटर तथा 8.4 मीटर दी गई है। चलो भैया अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं देखते जाओ। अब बरामदे की लंबाई नोट करते जाएंगे जिससे आप लोगों के समझ में अच्छा है। बरामदे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8.4 मीटर। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पार्टों से इसका क्या ले लीजिएगा, HCF ले लीजिएगा। HCF बराबर इसका HCF, इसका HCF कितना आएगा, दोनों का HCF। यहाँ 12 है, यहाँ 8.4 है, तो 12 × 12 एकम 12, इसका मतलब 1.2 का क्या हो गया इन दोनों का, इन दोनों का HCF कितना हो गया भैया 1.2। मेरे पास कितना है HCF हो गया 1.2। ओह बजरंगबली। इसका मतलब इन दोनों का वर्गाकार जो ये बरामदा है इसका HCF कितना हो गया, बरामदे का HCF कितना है, हाँ तो कितना है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। अब सवाल कह रहा है कि बरामदे पर अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स बिछवाने हो, मतलब इतनी वर्गाकार जो टाइल्स वर्गाकार वर्गाकार टाइल्स बिछवाने हैं 1.2 मीटर, जो अधिक इनका मासा आया उस मासा के उस HCF के समान ही मुझे क्या बिछवाने हैं, टाइल्स बिछवाने हैं। और हमें टाइल्स बिछवाने का मतलब है कि टाइल्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करते हैं। देखो भैया कैसे ज्ञात करेंगे। टाइल्स की संख्या ज्ञात करते हैं, गुणे 84 बटे मेरे पास HCF कितना है 1.2, तो 1.2 गुणे 1.2, यहाँ भी पॉइंट है, इसका पॉइंट इस पॉइंट से ख़त्म हो गया, क्या हो गया इंड हो गया। 12 × कितना आया 70 आ गया। ये 12 एकम 12, तो यहाँ कितना बचा 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ विदाउट पॉइंट है, तो 10 गुणे 7 10 70। तो टाइल्सों की संख्या बराबर कितनी आ गई भैया, टाइल्सों की संख्या बराबर कितनी आ गई 70। जो वर्गाकार टाइल्स बिछवाने उनकी कितनी संख्या होगी, उनकी संख्या होगी भैया 70 टाइल्स बिछवाने पड़ेंगे हमें। चलो ठीक है, बाय बाय। अब हम मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, और इसके चैप्टर के 2 3 4 सवाल और हो गए रह गए। 6 सवाल लगवा दिए मैंने, 6 नहीं सॉरी 8 सवाल लगवा दिए। अब आपको 4 5 सवाल और बता देंगे, लगभग 15 सवाल बताएंगे दोनों।
2 दिन में, ठीक है। और हम 15 सवाल जब 2 दिन में बता देंगे तो अब 15 ही आप लोग लगाएंगे तो सवाल कितने तैयार हो जाएंगे हमारे? 30 सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। बाय बाय, अब कल मिलते हैं आपसे एक नई और मतलब अच्छी वीडियो में। मैं दिन पर दिन इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।